ये मेरी हसरत ना होगी कहूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को सड़क पर छोड़ के जाने की है? भाई हूं, मुझे पता है। जब से तुम्हारी खर्ची बंद की है ना उसने, जब से उसकी कंपनी में शेयर खत्म हुए हैं उसके, तुमने उसको अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। छोटे आदमी हो तुम। जाओगे अब तुम मेरी बहन की जिंदगी से। आज के बाद कोई मर्द किसी औरत को लावारिस नहीं समझेगा जिस तरह तुमने मेरी बहन को समझा। सनाया के भाई इतने बदतमीज होंगे मैंने कभी अंदाजा नहीं लगाया था। कैसे सब कुछ जिताकर चले गए? ऐसे कौन करता है भला? जरूर सनाया ने अपने मायके में यही बात की होगी कि वो सब कुछ करती है और अब कुछ नहीं करते इस घर के लिए, अपने बच्चों के लिए। कमजोरी की भी हद होती है। अब यार तुम जानती हो कि अम्मी भी बिल्कुल यही कहती थी कि सनाया अपने मैके में जाकर यही कहती होगी कि वही घर चलाती है। मैंने अपनी माँ की बात का यकीन नहीं किया। जो भी सनाया ने कहा उसको पत्थर की लकीर समझा, हमेशा उसकी बात पे भरोसा किया। लेकिन आज उसका भाई उसके भाई ने आकर जो ताने दिए हैं, मुझे मेरी औकात दिखा दी उसने। मैं हूं ना, आप मुझ पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। मैं कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगी। हम बहुत खुश रहेंगे ना। थैंक यू। हादी कहाँ है? वो काफी डर गया था, बहुत मुश्किल से सुलाया उसे। बच्चा है, आई नो। बस मैथ्स का पेपर है, उसका देख लेना। आप फिक्र मत करें। ऐसा मत करो सनाया, ये गलत है। कुछ गलत नहीं है अम्मी। समझ में नहीं आ रहा है, इतना सब कुछ होने के बाद आप सनाया को क्यों समझा रही? मैके की दहलीज पे ये सारी जिंदगी बैठ सकती है बिना तलाक के भी जुनैद। मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। मजीद इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहती। और हमने तो सिर्फ मुझे उस घर से निकाला है, लेकिन मैं उसे अपने दिल से निकाल चुकी। सनाया मेरी बात सुनो, समझो। मैं आपको हो क्या गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सनाया को क्यों प्रेशराइज कर रही है उस घटिया इंसान के साथ अपनी जिंदगी दांव पे लगाने के लिए? औरत जिंदगी दांव पे लगा सकती है, अपने बच्चों की जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकती। अरम से इसका ताल्लुक खत्म होगा, बच्चों से तो खत्म नहीं होगा। वो तो सारी जिंदगी उसका बाप रहेगा, लेकिन जब वो उन्हें लेने आएगा, लेके जाएगा, तो उस वक्त ये कैसे बर्दाश्त करेगी?
मैं अपनी बेटी को सारी जिंदगी क्या इसी दहलीज पे बैठी रहने दूंगी? अच्छा, और अगर अरहम ने खुद इस सनाया को तलाक भिजवा दी फिर क्या कर लेंगी आप? जुनेर, अरहम आजाद है अपने फैसले में, मगर एक माँ नहीं। देखिए अम्मी, इतने दिन वो इस रिश्ते में रहकर इतनी इंडिपेंडेंट हो चुकी है कि अपना और अपने बच्चों का बोझ उठा सकती है। आप प्लीज उसको फोर्स मत करें। फबिया आंटी मामू बाबा को क्यों मारे थे? वो इसलिए क्योंकि आपकी मम्मा ने मामू से बाबा की शिकायत की थी। जैसे मम्मा आपकी बाबा से करती है ना और आपको डांट पड़ती है, उसी तरह मम्मा ने मामू से बाबा को डांट पड़वाई। फबिया आंटी मामा तो किसी को याद ही नहीं है। वो झूठ बोलती हैं। आपको भी डांट पड़ती है ना? वो इसीलिए पड़ती है क्योंकि मामा आपकी शिकायत करती है बाबा से। मेरी वजह से कभी आपको आज तक डांट पड़ी है? नहीं ना? फबिया आंटी मामा ऐसा क्यों कर रही है? बेटा मामा ऐसा इसीलिए करें क्योंकि वो अब आपके बाबा के साथ नहीं रहना चाहते। मामा आप कभी यहाँ पर वापस नहीं आएंगे? कभी नहीं आएंगी। हरीमा भी मुझसे दूर हो जाएंगी। आपको हरी माबी के पास जाना है? आप हरीमा भी को यहाँ बुला लेना। मैं इससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रही हूँ और ये हरीम को यहाँ लाने की बातें कर रहा है। अगर यही बात इसने अरहम के सामने कर दी तो मसला हो जाएगा। अच्छा, आपने ये बात बाबा से नहीं करनी। वो गुस्सा है ना? वो गुस्सा है ना? आपको डांट पड़ जाएगी अगर आप करोगे, फिर वो आपको मम्मा के पास छोड़ाएंगे। आप जाना चाहते हो वहाँ पे? नहीं वो मामू है। बस ठीक है, फिर आपने बिल्कुल भी बाबा से ये बात नहीं करनी। ओके ओके। चलो आप जल्दी से होमवर्क कर लो। मुझे कल वाली प्रेजेंटेशन के बाद। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं लेट तो नहीं हुई ना? बॉस तो नहीं आए? तुम बिल्कुल लेट नहीं हुई हो, बॉस नहीं आया, डोंट वरी। शुक्र है। अच्छा ऐसा करो, रिलैक्स ग्रुप ऑफ कंपनी के पेपर्स मेरे कैबिन में भेज दो और एक अच्छी सी कॉफ़ी भी भिजवा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एंड कंग्रेचुलेशंस। दुबई का क्लाइंट तुम्हारी परफॉर्मेंस से बहुत खुश है। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है हमारी कंपनी के साथ। हाँ सर, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है सनाया। इसी खुशी में ऑफिस ने कल एक पार्टी अरेंज की है एंड यू आर द चीफ गेस्ट ऑफ आवर पार्टी एंड योर हस्बैंड टू, सो यू मस्ट कम। श्योर सर। ओके, वेल डन। थैंक यू। Congratulations. चलो हम अपना अंडा बनाते हैं और मेरा जो बेटा है वो फिर खाएगा, ठीक है? उफ अल्लाह बाबा, पप्पा ऐसे अंडा नहीं तोड़ती। अच्छा तो मामा कैसे करती हैं? इधर देख, बनाती हूँ मैं। ऐसे ऐसे पकड़ते हैं, से यूं तोड़ते हैं, इस डाल देते हैं और इसे यहाँ पे रख देते हैं। तो उसे यूं खेलना शुरू कर देते हैं बाबा। अरे वाह, मेरी गुड़िया तो बहुत समझदार हो गई है।
लेकिन बाबा इतने समझदार नहीं हुए हैं। बाबा आप अभी बड़े नहीं हुए, मामा चले जाएंगी तो आप कैसे खाना बनाएंगे? इसीलिए तो बाबा को ट्रेन कर रही हूँ कि बाबा को भी तो पता चले मामा के बगैर जीना कितना मुश्किल। बाबू को पता ही नहीं है। क्यों आप कहाँ जा रही? जो आपके जाने के बाद मुश्किल होगी मेरी लाइफ। आगे चली गई तो ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा लाओ मैं बना मेरे हाथ बन गए। इट्स ओके बाबा, चलो मैं बना देती हूँ। मैं बना रही हूँ। मामा है ना तो फिर आप क्यों बनाएंगी? वाह, आप कब बड़े होंगे? मामा चले जाएंगे तो आप कैसे खाना बनाएंगे? पता है मुझे, बाप को सिखाएगा तू। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या किया? कुछ नहीं, इसके लिए अंडा बना। मुझे कह रहे थे मैं बना देती, चले मेरे साथ। रॉयल, मेरा ध्यान कहीं और था। सनाया ऑफिस से वापस आ गई? नहीं, आप क्यों पूछ रहे हैं? ये ले। क्यों? यार वो वकील से मीटिंग है, हादी की और हरीम की कस्टडी का केस फाइल होगा। वैसे जुनैद, अम्मी गलत नहीं कह रही थी। सनाया एक बीवी होने के साथ साथ एक माँ भी है। मैके वालों को बेटी की खुशी, उसके बच्चे ना छिन जाए, इस बात का डर होता है, तभी वो तलाक के नाम से डरते हैं। तुम्हें क्या लगता है सारी जिंदगी मेरी बहन अरहम के नाम पे गुजार देगी? सारों औरतें गुजार रही हैं जुनैद, सनाया भी गुजार लेगी। तुम्हारे ख्याल में सनाया का फैसला ठीक नहीं है? लेकिन जुनैद, मैं बस चाहती हूँ कि वो खुश रहे। मैं उसे कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहती कि मैं इस फैसले में उसके साथ हूँ। देखिए, मैं भी किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ। खुदा न खास्ता मेरे साथ भी ऐसा कुछ होता तो मैं महकी की दहलीज का ही दरवाज़ा खटखटाती। लेकिन ये फैसला आप ली सनाया पर छोड़ दे। वो जहाँ रहे, जैसे भी रहे, इस फैसले का हक सिर्फ उसको है। फिर बात इतनी गलत नहीं है तुम्हारी। क्या जरूरत थी तुम्हें? है क्यों फोन करवाया हमजा से और घर की बातें बाहर निकालने की क्या जरूरत थी? अम्मा, फबीहा जब सब कुछ हमजा को बताती थी तो आप उससे तो कुछ नहीं कहती थी। मैंने बता दिया तो आपको इतना बुरा लग गया, आप मेरे पीछे ही पड़ गई। दिमाग चल गया है तुम्हारा? हर बात में फबीहा को क्यों बीच में ले आती हो? पहले जब फबीहा इस घर में थी तो जो वो कहती थी वो होता था। अब उसके जाने के बाद उसकी जगह हमजा ने ले ली। लेकिन अम्मा, इतने अरसे में मैंने भी समझ लिया कि यहाँ अपनी बात कैसे मनवानी है। तुम पागल हो गई हो बिल्कुल। अरे लड़के से मिलने में बुराई क्या थी? पसंद ना आता तो कोई बात नहीं, मना कर देते। जब मैंने कह दिया मैंने शादी नहीं करनी तो आप मेरे पीछे क्यों पड़ी? और वैसे भी शादी करना क्या जरूरी है? आपने भी तो अपनी जिंदगी मर्द के बगैर गुजारी है ना, मैं भी गुजार लूंगी। कहना बहुत आसान है फरहीन, रहना बहुत मुश्किल। मेरे पास तो 2 औलादें थी जिंदगी गुजारने के लिए।
तुम्हारे पास क्या है जो माँ को मिसालें दे रही हो? माँ प्लीज मेरे मत पीछे पड़े, मैंने नहीं करनी शादी। तुमसे बात करना बिल्कुल फजूल है। तुम्हें अंदाजा भी है कितनी शर्मिंदगी हुई है मुझे इनकार करके? अगर आपको मेरी इतनी फिक्र है ना तो दुआ करें जो मैं चाहती हूँ वो हो। क्या चाहती हो तुम? वो जो मेरे बस में नहीं है। क्या? वो अम्मा कुछ नहीं, कह तो दिया। दिमाग ही चल गया कम। अंदर चले? नहीं, तुम जाओ। नहीं मैं भी चलूंगा, नहीं मैं भी चलूंगा। आदि आंटी को जाने दो, हम चलते हैं ना कहीं घूम कर आते हैं। नहीं मुझे भी जाना है। ओके चल जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। अम्मा, जब हमजा फबीहा के फैसले लेता था तब तो आपको कोई एतराज नहीं था, उसके हाँ में हाँ मिलाती थी। अब वो मेरा साथ दे रहा है तो आपको बहुत बुरा लग रहा है। हमजा का जो ताल्लुक फबीहा से था ना, वो तुमसे नहीं है, इसलिए हर बात पर उसे ना घसीटा करे। और हाँ, तुम्हारा रिश्ता आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। अपने दिमाग में ये बात बिठा लो। और इस बार मैंने हमजा का मान रख लिया है, आइंदा उसकी भी नहीं सुनूंगी, समझी? अम्मा ये मेरे हाथ देखे, खुदा का वास्ता है आपको, मेरा पीछा छोड़ दें आप। हेलो आदिया, कैसी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। भाभी कैसी हैं आप? फ़ोन भी बहुत देर से पिक किया आपने, खैरियत तो है? सब ठीक। कहाँ छोड़ के गई थी तुम? कुछ भी ठीक नहीं है आदिया। क्या मतलब? क्या कुछ हुआ है वहाँ पर? क्या फबिया ने कुछ कहा है आपको? वो मुझे घर से निकाल दिया अपना रास्ता साफ करने के लिए। क्या? भाई ने आपको घर से निकाल दिया? हाँ। और बच्चे? हरीम मेरे साथ है और हादी अरन के साथ। आपको हादी को वहां छोड़ के बिल्कुल नहीं आना चाहिए था।
सगे बाप पर तो भरोसा किया जा सकता है, मगर सौतेली माँ पे कभी भी नहीं। आप कैसे छोड़ के आ गई हादी को वहां पे? अपने शौहर पे तो हक जताया जा सकता है हादिया, लेकिन किसी और के शौहर पे नहीं। मुझे नहीं लगता हादी खुद भी वहां रहना चाहता है। मैं बात करूंगी अरहम भाई से। जितना हक उनका है उतना ही आपका भी है। मैं अपने सारे हक बुला के बैठी हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना हक, ना इंसाफ, ना ही कुछ भी नहीं। मुझे बस मेरे बच्चों से घर से। हादिया, मुझे मेरे बच्चे वापस दिला दो खुदा के लिए। फरिया, चलो अच्छा हुआ तुम आ गए। आज सुबह से अम्मा ने मेरी जान खाई हुई थी, रिश्ता रिश्ता रिश्ता। जान भी छूटी और लाठी भी नहीं टूटी। सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। हाँ वही ना, लेकिन किसकी इजाजत से अंदर आइए? किसकी इजाजत से आई हो? चलो निकलो यहाँ से। अपनी इज्जत का तमाशा तो बना लिया, हमारी इज्जत का तमाशा क्यों बना रही हो? चलो। कसम खाइए माँ को जिंदा दफनाने की। एक ने शादी नहीं करनी, दूसरी शादी के लिए घर से भाग गई। निकलो यहाँ से, चलो निकलो निकलो। अम्मी, आपने जितना गुस्सा करना कर लें। सारी भड़ास निकाले जो बुरा भला कहने के, लेकिन प्लीज ऐसे मत करें। एक लफ्ज नहीं सुनना मुझे तुमसे। अपना रस्सा नापो और ले जाओ इसे, जो लाई हो अपनी सौतन की औलाद को। चलो चलो निकलो। तुम ऐसे नहीं मानोगी, निकलो। अम्मा चलो निकलो, मैं कहती हूँ निकलो यहाँ से। वो लाओ, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। चलो हादी, मैं बाहर हूँ। क्या हो गया है आपको? हराम आपका दामाद है। फबिया हाथी की सौतेली माँ सही, लेकिन वो तो सगा बाप है ना, बुरा लगा होगा उसे। बाहर में जाए बुरा लगा तो मैं क्या करूं? ये क्या हो गया आपको? बस कर देना। और कितनी देर आप इस तरह नाराज रहेंगी? मैं नहीं भूलने वाली। ये बात मेरे दिल पे नक्श रहेगी, नक्श रहेगी। अम्मा क्या हुआ? अम्मा बैठे इधर। किसने कहा इतना गुस्सा करने के लिए? बीपी तो हाई होगा फिर। बस कर देना अम्मी। आप ही अम्मी के लिए पानी ले आए प्लीज। तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों की वजह से माँ का ये हाल हुआ। बस करें प्लीज। माफ कर दें अपनी बेटी को अम्मी। माएँ तो अपने बच्चों की हजारों गलतियां माफ कर देती हैं, तो मेरी एक भी माफ नहीं कर पा रही आप।
माफ़ कर दें। आप कहेंगी तो मैं हमजा से भी माफ़ी मांग लूँगी, प्लीज़। बस आप मुझे माफ़ कर दें। अब जो कहेंगी मैं करूँगी। उसने तो माफ कर दिया, वो ऐसे ही नहीं मेरा बेटा बना है, उसने साबित किया है कि वो मेरा बेटा है। हाँ दिए। हेलो, क्या बात है भाई? बहन से ऐसी नाराज़गी है कि एक फ़ोन तक नहीं किया, खैरियत तक नहीं पूछी। ये नहीं, ऐसी कोई बात है। मैं ऑफिस के काम में बिजी था और कोई बात नहीं। ऑफिस के मामलात में या घर के मामलात में? आपने सनाया भाभी को घर से निकाल के बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। देखो आदि, अगर तुम्हें वकालत करनी है ना सनाया की तो कॉल रखते हुए। सनाया भाभी बिल्कुल ठीक थी आपके बारे में। आप जज्बात में फैसला लेने के आदी हो गए। इतना तो मैं और अम्मी भी आपको नहीं पहचानते थे। सनाया भाभी तो चंद सालों में आपको पहचान गई। भाई, अगर जरा सी भी देर हो जाए ना तो जिंदगी में पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचता। पर आपके पास दुख दर्द बांटने के लिए ना सगी माँ मौजूद है और ना ही बहन। और जिस लड़की की मोहब्बत के गुरूर में आप ये सब कुछ कर रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं, ये सब कुछ आपकी गलतफहमी है। जिस दिन मर्द की जेब खाली होती है ना, उस दिन औरत का भी मोहब्बत से पेट भर जाता है। मैं नहीं चाहती कि आपके साथ कुछ भी बुरा हो। अल्लाह ना करे आपको कोई भी पछतावा हो। अभी मैं बात में बात करता हूँ, अभी बात नहीं कर सकता। मेरी सिर्फ एक बात सुन लें, आखिरी बात। हादी के लिए और आपके लिए बेहतर होगा कि आप हादी को उसकी माँ के पास छोड़ दें। जितनी अच्छी परवरिश सगी माँ कर सकती है ना, उतना सगा बाप अकेला भी नहीं कर सकता। के लिए नूडल्स ये लो। हादी के लिए और आपके लिए बेहतर होगा कि आप हादी को उसकी माँ के पास छोड़ दें। जितनी अच्छी परवरिश सगी माँ कर सकती है ना, उतना सगा बाप अकेला भी नहीं कर सकता।
अरहम, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? आपने अच्छे से पेपर करना है, ठीक है? और पेपर से पहले आपने बिस्मिल्लाह करनी है, ओके? है बैग पकड़, चले? चल। अरे मैं आ तो रही थी। कुछ नहीं, मैं तैयार सुनवा, अच्छा ओके। चलो लेट हो रहे, चलो 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 चलो। गलत जगह लगा रही हो, पीछे वाला आयल है इन चीजों का। ठीक है। इधर उधर की बातों के बजाय ना काम में इंटरेस्ट ले लिया करो थोड़ा। कैसी हो फरीद? अच्छा बिल्कुल ठीक। यार लेट हो गई हो, जल्दी जाओ चेंज करके आओ। हाँ मालूम है, बस ही इतने देर से मिली। अच्छा जाओ, मैं आ रही हूँ 5 मिनट में। ओके। क्या कर रहे हो हमजा, तुमने तो डरा ही दिया मुझे। अच्छा हाथ कैसा तुम्हें? पहले से बेहतर है। तुम बताओ क्या बना रिश्ते का? क्यों, तुम क्या करोगे जान? मैं बस पूछ रहा हूँ, अगर हाँ हो गई है तो कुछ भंगड़े शंगड़े की तैयारी कर लूंगा। बहुत कमाल काम करोगे ना भंगड़ा डाल के। वैसे एक बात तो है हमजा, तुम्हारी एक ही कॉल ने ना अम्मा को मजबूर कर दिया अपना फैसला बदलने पे। बहुत लकी साबित हुए तो मेरे भी। तो ये अंदाज थैंक यू करने वाला तो नहीं लग रहा मुझे। जी जी हमजा साहब, आप सही कह रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ? हाँ अब सही है, यू वेलकम। वैसे तुम्हें मजाक सोच रहे हैं ना, तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारी कॉल के बाद अम्मा ने क्या हश्र किया है मेरा। वो तो शुक्र करो फबिया आ गई, वरना अम्मा ने तो कोई। ये फबिया का नाम सुनते तुम्हारी सिट्टी क्यों गुम हो जाती है? आप डालो ना अपने भंगड़े, कहो तो मैं भी डालूं आपके साथ। ये जोक था तो जवाब चेंज करो, देर हो रही है। चलो बेटा, अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, फिर आंसर करने हैं, ओके? चलो गुड लक। गुड लक। बाय। बाय बाय, आराम से। बाय। ख्याल रखना अपना, और टीचर को तंग नहीं करना, अच्छे से पेपर देना। जाओ, बाय बाय। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। बाबा अब मुझे मिस करते हैं ना? बहुत मिस करता हूँ आप, सबसे ज्यादा। और मामा को? मामा को भी बहुत मिस करता हूँ। तब मामा को मना क्यों नहीं लेते? बेटा मामा भी नाराज, थोड़े दिन लगेंगे, मान जाएंगे। और बाबा आपको बहुत मिस करते। अब आप स्कूल जाएं, पेपर दें और अच्छा सा पेपर देना, ठीक है? ठीक है। बाय। बाय, ख्याल रखना अपना। यस।
जो भी हुआ कुछ ना कहा, जिनसे मेरी है आस जुड़ी, भूल गए वो क्या ना हुआ। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, जिंदगी हो चाहे जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां। ये मेरी हसरत ना होगी कम, ना होगी कम। क्या हुआ है? आज आप ऑफिस नहीं गए? नहीं, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अरे मैं कल से नोटिस कर रही हूँ आपका मूड ऑफ है, मुझसे नाराज हैं आप? तुम्हें लगता है मुझे नाराज होना चाहिए तुमसे? मुझे आपकी नाराजगी का एहसास हो गया, इतना काफी नहीं है? नाराजगी तुमसे फरी है। इसमें हादी का क्या कसूर था जो तुम्हारी अम्मी ने उसे धक्का दी? अरे हम जिस बात में अम्मी ऐसी हो जाती उन्हें नहीं कुछ समझ में आता। उन्होंने मुझे भी तो घर से धक्के मार के निकाल दिया था, मैं तो फिर उनकी सगी औलाद हूँ। एक दफा भी नहीं सोचा कि रात के उस पहर में अकेली कहाँ जाऊंगी। ऐसी बात नहीं है थोड़ी, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आज के बाद हादी वगैरह नहीं जाए प्लीज। ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ